बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ख्वातीन व हज़रात, कुरान पाक के छठे पारे के शुरू में अल्लाह ताला सूरह नसा में फरमाते हैं कि अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई किसी को एलानिया बुरा भला कहे, मगर ये कि अगर कोई मजलूम शख्स अपने ऊपर किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए तो उसे ऐसा करने की इजाज़त है। इस पारे में अल्लाह ताला ने काफिरों के उस तर्ज अमल का जिक्र किया है कि वो अल्लाह ताला और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक किया करते थे। यानी अल्लाह की बात को तो मानते हैं लेकिन रसूलुल्लाह की बात को नहीं मानते, या दूसरे तर्जमे के मुताबिक अल्लाह की बात रसूलों को मानते हैं और बाज़ का इनकार करते हैं। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो मानते हैं लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। ऐसे लोग हक़ से इनकारी हैं, जबकि मोमिनों का तर्ज अमल ये होता है कि वो बैक वक्त अल्लाह के तमाम रसूलों को मानते हैं। इस बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि यहूदी सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की किरदार कुशी किया करते थे, हालांकि वो एक पारसा और पाकदामन औरत थी। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस अमर का भी जिक्र किया कि यहूदी अपनी तर्ज से तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद कर चुके थे, जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन शहीद नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको आसमानों की सिमत उठा लिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने यहूद को सूद खाने से रोका था, लेकिन वो इस गलत काम में मुसलसल मुलव्वस रहे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब को तैयार कर दिया है, लेकिन अहले किताब के पुख्ता इल्म वाले लोग जो कुरान मजीद और साबका इल्हामी किताबों पर ईमान लाते हैं और नमाज़ों को कायम करना और ज़कात अदा करना शुरू कर देते हैं और आखिरत पर ईमान ले आते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने अजर अजीम तैयार कर दिया है। इस बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को अपनी दलील और वाज़ेह रोशनी करार दिया है और इरशाद फरमाया कि जो भी कुरान मजीद को मजबूती के साथ थामेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसको अपने फ़ज़ल और रहमत में दाखिल फरमाएगा और उसको सिरात मुस्तकीम पर चलाएगा। इसके बाद सूरह माइदा है। इसके शुरू में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को अपने वादे पूरे करने का हुक्म दिया है और उनको इस बात की तलकीन की है कि उन्हें कामयाबी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए, जबकि गुनाह और जुल्म के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करना चाहिए। छठे पारे में अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी है और इस्लाम को बहैसियत दीन तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और इमाम अहमद ने तारक बिन शहाब से रवायत की है कि एक यहूदी हज़रत उमर बिन खत्ताब के पास आया और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप लोग अपनी किताब में एक ऐसी आयत पढ़ते हैं कि अगर वो हम पर नाजिल हुई होती तो हम उस दिन को यौम ईद बना लेते। उन्होंने पूछा कि वो कौन सी आयत है, तो यहूदी ने इसी आयत का जिक्र किया। इस सूरह में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को मोमिन औरतों के साथ साथ अहले किताब की पाक दामन औरतों से भी निकाह की इजाज़त दी है, लेकिन ये बात याद रहनी चाहिए कि सूरह बकरा और सूरह मुम्तहना के मुताबिक मुसलमान औरतों को सिर्फ मुसलमान मर्दों ही से शादी करनी चाहिए। सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने ईसाइयों के इस कौल को रद्द किया कि वो माअज़ल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रब या रब का बेटा कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी वालदा मरियम अलैहिस्सलाम और ज़मीन पर जो कोई भी मौजूद है उनको फना के घाट उतार दे तो अल्लाह को कौन पूछ सकता है। इस सूरह में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया कि उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम पर जो इनामात किए हैं उनको याद करो। तुम में अम्बिया मबूस किए गए और तुमको बादशाहत अता की गई और तुमको वो कुछ अता किया जो कायनात में किसी दूसरे को नहीं मिला। अल्लाह के एहसानात का एहसास दिलाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि ऐ मेरी कौम, तुम लोग अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ। अगर तुम लोग अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओगे तो यकीनन तुम गालिब आओगे। अगर तुम मोमिन हो तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। इस हौसला अफजा बात को सुनकर भी वो बुज़दिल बने रहे और कहने लगे, ए मूसा, जब तक वो लोग वहाँ रहेंगे हम लोग कभी वहाँ नहीं जाएंगे। तुम और तुम्हारा रब जाओ और जंग करो, हम तो यहाँ बैठे हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम इस सारे मंजर को देखकर बहुत रंजीदा हुए और अल्लाह की बारगाह में कहने लगे, ए मेरे रब, मुझे अपने और अपने भाई के अलावा किसी पर कोई इख्तियार हासिल नहीं, बस तू हमारे और नाफरमानों के दरमियान फैसला कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की वजह से बनी इसराइल के लोग मंजिल से भटक गए और 40 बरस तक दर-बदर की ठोकरें खाते रहे। ख़वातीन और हज़रात, आज हमें भी अपने हालात पर गौर करने की ज़रूरत है। कहीं हमारी महरूमी और ज़वाल की वजह अल्लाह ताला और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्ते से हटना तो नहीं। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के इख्तलाफ का भी जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने एक बेटे की कुर्बानी को कबूल कर लिया जबकि दूसरे की कुर्बानी कबूल ना हुई।
جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے حسد کا شکار ہو کر اپنے بھائی کو بلا وجہ قتل کر دیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے واقعوں کو بیان فرما کر انسان کے قتل کی شدید مذمت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک انسان کا ناحق قتل کرتا ہے وہ ایک انسان کا قتل نہیں کرتا بلکہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے، اور جو کسی ایک کی جان بچاتا ہے یہ گویا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر فساد پھیلانے والوں کے لیے سخت سزا کو تجویز کیا ہے کہ ان کو پھانسی دینی چاہیے یا ان کو قتل کر دینا چاہیے یا ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دینا چاہیے یا ان کو جلا وطن کر دینا چاہیے۔ یہ دنیا میں ان کے لیے سزا ہے اور آخرت کا عذاب تو انتہائی دردناک ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ عقل اور عنینہ قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آئے۔ انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں مدینہ سے باہر بھیج دیا جہاں صدقے کے اونٹ تھے۔ چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہنکا کر لے گئے۔ جب نبی علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے جو انہیں اونٹوں سمیت پکڑ کر لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا میں ان کے ہاتھ پیر مخالف جانب سے کٹوا کر ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا دیں، کیونکہ انہوں نے بھی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا حتیٰ کہ وہ وہیں مر گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ پیغامات کو پھیلائیں۔ آپ کے دشمن آپ کا بال بھی بکا نہیں کر سکتے۔ اس بارے میں اللہ نے یہودیوں کے اللہ کی ذات باری تعالیٰ کے بارے میں منفی اقوال کو بھی پیش کیا کہ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان کے اپنے ہاتھ تنگ ہیں اور ان پر لعنت ہو اپنے اس قول کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ہاتھ کھلے ہیں اور وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جناب داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی اس لیے کہ وہ برائی کے کاموں سے روکنے کے بجائے خود اس میں ملوث ہو چکے تھے اور ان کا یہ کام انتہائی برا تھا۔ خواتین و حضرات، ہم مسلمانوں کو بھی برائی کے کاموں سے روکنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔